सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज तारीख 10/11/2023 का बिहार एसएससी का मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। आप लोग बताते रहिए कैसा क्या होता है, डिस्कशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोग अपना रिव्यू देते रहिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, तो सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए आज का क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन था 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है, जब इसका एक फार्मूला आता है 40 डिग्री सेल्सियस है। देखिए सेल्सियस -0 बटे 100 इक्वल टू होता है F, यानी फ़ारेनहाइट -32 बटे 180। ये होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन होता है। ये देखिए सेल्सियस दिया और फ़ारेनहाइट निकालना है, तो क्या करेंगे, सेल्सियस -0 करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये डिग्री में होता है। देखिए 40 बटे हो जाएगा कितना, इसको देखिए काट दीजिए 5 बार में, ये 9 बार में, ये हो जाएगा 40 बटे 5 इक्वल टू F निकालना है -32 बटे 9। देखिए 5 काटेगा 8, ये हो जाएगा 9 × 72, यानी F इक्वल टू क्या होगा 9 × 72, ये आ जाएगा 32 प्लस में, तो 72 और 32 कितना हो जाएगा 104, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका फार्मूला था, मेन आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सी बटे सीधा याद रखिए C/5 और F -32 बटे 9 याद रखिए। ये फार्मूला याद रख सकते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता KMnO4 K4 और NiCN का होल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण। देखिए उस दिन भी हम बताए थे साइंस का, जो जिसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा उसका हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए पहले और जो है उसका याद रखना पड़ेगा, जो दिया हुआ उसका, तो k का होता है क्या, देखिए 4 गुना k का होता है +1, यानी कि +1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस निकेल का निकालना है, तो निकेल का x मान लीजिए। उसके बाद प्लस CN का होता है क्या, था -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए CN का -1 होता है, तो 4 गुना -1, और देखिए लास्ट में ना ही निगेटिव या ना ही पॉजिटिव, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। देखिए 4 गुना +1 करेंगे 4 प्लस x हमको निकालना है निकेल का, प्लस 4 गुना -1 यानी कि -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए -4 में ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या निकला 0, यानी कि निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या है इसका क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आगे देखिए कथा संख्या इतना से 100 तक को परस्पर गुना किया जाता है तो शून्यकों की संख्या। देखिए जब भी शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा, लगातार संख्या रहेगा, तो आप सीधा भाग दे दीजिए। जैसे देखिए 100 में भाग दीजिएगा, जब तक 5 से भाग देना है। देखिए 100 में 5 से भाग देंगे कितना होगा 20, जब जो भागफल आएगा 5 से कम नहीं आएगा तब तक भाग देना है। देखिए 100/5 के कितना आया 20, फिर 20 में भाग देंगे किससे, फिर 5 से देंगे, कितना आया 4। देखिए 4 5 से कम है तो बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे, और जो भागफल आएगा सब जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, यानी कि इसका कितना आंसर हो जाएगा, अंतिम में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। देखिए ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन रहता है, ये सब ध्यान रखना होता है, इसका एक मतलब यही होता है तरीका बनाने का, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए पहले तो कहता है कि 463 विभक्त हो और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो देखिए ये क्या करेंगे, पहले तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 टाइम 9 हो जाएगा। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, और इसे भाग लेना चाहिए, तो हम इसे भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, जब बड़ी पूछा जाएगा इसको हम 463 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा उसको हम इससे घटा देंगे, वही हो जाएगा क्या, इससे भाग लगने वाला संख्या। देखिए भाग दीजिए, 2 बार भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6, 6 गुना 2 बाकी 1, उसका 4 गुना 8 1 9। देखिए कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा। उसके बाद 9 उतरेगा, तो 1 टाइम में लगेगा, तो 1 टाइम में दीजिए 463 दीजिएगा। 463 दीजिएगा तो बचेगा कितना 6, और ये 7, और ये 2, उसके बाद 9 उतरेगा। फिर 5 बार में लगाइए, 5 बार में लगाइएगा तो 5 बार में लगाइए कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 बाकी 1
6 बचे 30 1 3 बाकी 3 5 जगह 20 3 23। देखिए शेषफल कितना बचा है, यानी कि 4 ये 5 और उसके बाद 454 शेषफल बचा। देखिए जो शेषफल बचा है, मेरा शेषफल क्या बचा है, रिमाइंडर ये बचा हुआ है। रिमाइंडर क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो है 9999 और 9, इसको हम किससे घटा देंगे, 454 से घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो जो इसको घटाइएगा कितना आएगा, 5 4 5 9 9, यानी कि जो संख्या मेरा हुआ क्या हुआ, 99,545। कौन सा संख्या, 99,545। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए इसको क्या करना था, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था और 463 से भाग लगना चाहिए। इसको हम क्या किए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए और उसके बाद इसे भाग दे दिया, और जो शेषफल बचा 5 अंकों में सबसे बड़ी संख्या हमसे क्या किए, माइनस कर दिया, और जो बचा वही आपका सबसे बड़ी संख्या, उससे भाग लगने वाला हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए आगे, देखिए आगे कहता है कि ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.36 बटे 100 लिख सकते हैं। देखिए 1.2, इसको हटाएंगे 0, और देखिए नीचे हम बराबर करने के लिए 1 और 0 बैठाएंगे तो ऊपर भी 1 0 बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, 4.8 है। देखिए ये उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। देखिए नीचे हम बराबर करने के लिए 100 करेंगे तो ऊपर भी 1 0 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी क्या हो गया, 36 बटे 100, 120 बटे 100, 480 बटे 100, तो नीचे हम कर दिए सबको बराबर। जब देखिए एलसीएम निकालिएगा तो देखिए ऊपर का सीधा एलसीएम ऊपर का निकाल लीजिए, यानी कि 36, 120 और 480, एलसीएम तो आपको निकालने के लिए आता ही होगा, यानी कि 36 और 120 और 480, इसका जब एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1440। देखिए एलसीएम ये सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि निकाले होंगे आप लोग बच्चे में से करके, बच्चा में ही सीखे होंगे, ये एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब इसका एलसीएम फाइनल निकालिएगा तो 1440 हो गया। देखिए 1440 हो गया एलसीएम इसका, 1440, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 बटे में सम 100 भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 14.4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए पहले नीचे सब बराबर कर लीजिए, उसके बाद ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा फिर भागा 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखिए कुछ अलग भी माइंड लगाना है। आपका एग्जामिनर वो थोड़ी आपको कहता है कि डिटेल्स बताइए या कुछ बताइए कैसे क्या बनाए हैं, सिर्फ आपका आंसर कौन सा सही है आपसे जानना चाह रहा है, वही बस जो आंसर सही है वही जानना चाह रहा है। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करना है, पहले तो देख लीजिए, कहता है 13 से पूर्णतः विभाजित, ये जो है 13 उससे पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 13 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए कौन कौन सा क्या, देखिए भाग दीजिए, 13 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लेकिन इसमें 13 से भाग दीजिए, 13 से भाग दीजिएगा तो ये नहीं लगेगा, 13 कम 13, ये देखिए ये नहीं लगता है 13 से भाग, ये होगा नहीं, ये भी देखिए 13 से भाग नहीं लगता, 13 से भाग नहीं लगता तो ये भी नहीं, ये लग जाता है भाग। देखिए ये 13 से भाग लग जाता है, तो जब हम 13 से भाग लगने वाले देखिए कौन कौन आया इसमें, एक सेकेंड रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा मच्छर बैठ गया था। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी भाग लग जाता है। अब देखिए ये चीज देख लिए, 13 से जो भाग लगने वाला था ये देख लिए, और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या देखना है, तो देखिए 10 से सबसे कहता शेषफल 2 बचने, देखिए इसमें तो 2 शेष बचने के लिए 10 में यदि कोई भी संख्या शेषफल 2 बचने के लिए डिजिट अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए इसमें है ये हो सकता है, इसमें है ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है तो ये इसके आधार पर कट गया, 2 कट गया ऑप्शन। उसके बाद देखिए ये दोनों अब बचा है, देखिए अब ये दोनों बचा है। अब देखिए कहता है कि 3 से भी भाग लेंगे तो शेषफल 2 ही बचेगा, तो एक बार 3 से देख लीजिए, इसमें 3 से भाग दीजिएगा, ये 3 पूर्णतः कट जाता है, तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन कौन बच गया, ये। देखिए तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन सब सॉल्व नहीं करना है, पहले देखना कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा आ रहा है। तो पहले हम 13 से भाग दिए, 13 से भाग दिए तो ये कटा, फिर 3 बचा, फिर हम क्या देख लिए, 10 वाला देख लिए, 10 में यदि 2 शेषफल बच रहा है तो उसका डिजिट क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, इसी दोनों में था, यानी कि तब वो कट गया, फिर 2 बचा, फिर एक बार 3 वाला हम देख लिए, 3 से जो भाग लग गया यानी कि कट गया था पूरे, लेकिन क्या करा था, 2 शेषफल बचना चाहिए, लेकिन
यहाँ कट गया था पंद्रह, यानी कि इसमें 2 शेषफल बच रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कहता है कि 78 इतना इतना और इतना लंबी धातु की 4 छड़ों अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों को काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिए ये पूछ रहा, अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। देखिए अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, हम क्या करेंगे? अधिकतम संख्या के लिए क्या करते हैं? हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो उसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लीजिएगा तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 78, उसके बाद 104, उसके बाद 117, उसके बाद 169। देखिए इसका एलसीएम बोल दिए थे, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना था। सबसे लंबी धातु अधिकतम लंबाई की कहता है ना, अधिकतम लंबाई की, इसका हम एचसीएफ लेंगे। देखिए जब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ निकाले कितना हो जाएगा? 13 से भाग लगता है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 13 हो जाएगा। अब कहता है कि पूछ क्या रहा? अधिकतम संख्या। देखिए ये जो है अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ये नहीं कि आपका पूछ रहा है कि अधिकतम कितना बड़ा छड़ होगा, ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा? संख्या पूछ रहा। जब संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे? इसमें सबसे भाग देते जाएंगे, कितना कितना संख्या आ रहा है। देखिए जब 78 से भाग दीजिएगा 13 में तो कितना संख्या होगा? 6 होगा। उसके बाद 104 में दीजिएगा तो 8 होगा। उसके बाद 117 में दीजिएगा तो 9 होगा। उसके बाद 169 में दीजिएगा 13। इस सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 36, यानी आंसर निकल जाएगा आपका 36। संख्या पूछेगा तो पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद उसका भाग देंगे कि कितना कितना छड़ आ रहा है। तो देखिए 78 में जब भाग दिए तो क्या छड़ आया? 6 गया। उसके बाद देखिए 104 में भाग दिए तो 8 गया, फिर 9 गया, फिर 13। इस सबको जोड़ दीजिएगा, संख्या टोटल कितना निकल जाएगा? 36 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। आगे देखिए, आगे देखिए कहता है कि निम्न में से कौन से भिन्न आरोही क्रम है? आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। यानी आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। मतलब आरोही मतलब आ होता है, आना क्या? बढ़ता है, यानी कि बढ़ते क्रम। तो आप इससे याद रख सकते हैं बढ़ते क्रम है। देखिए कहता है इसका कहता है कि कौन सा मतलब आरोही क्रम है? तो देख लीजिए 5/4 5/11 करिएगा, 5 में 11 से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा? इसमें 5/11 को क्या लिख सकते हैं? 5/11 इसको भाग दीजिएगा क्या आएगा? 0.4 और उसके बाद 0.5 यानी कि 0.45 आएगा। उसके बाद देखिए 3/8 है, 3/8 इसमें भाग दीजिएगा क्या आएगा? 0.3 और उसके बाद 7 और उसके बाद देखिए कितना? 4/9 है, इसमें भाग दीजिएगा क्या आएगा? भाग दीजिएगा तो 0.44 आएगा। उसके बाद देखिए क्या है? 2/7 इसमें भाग दीजिएगा तो 0.2 और 6 बचेगा, यानी कि 28। देखिए अब क्या है? आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ते क्रम से। तो क्या लेंगे? बढ़ते क्रम। पहले सबसे छोटा लेंगे, यानी सबसे छोटा कौन सा? 2/7। 2/7 किसमें? इसमें है, इसमें है। उसके बाद कौन सा आएगा? यानी कि 3/8, यानी कि 3/8 इसमें नहीं है, इसमें है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3/8 और उसके बाद 4/9 और उसके बाद 5/9, यानी कि बढ़ते क्रम। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि रेकरिंग वाला पूछ रहा है। कहता है कि ये देखिए इसको रेकरिंग जब दिया हुआ ऊपर में रेकरिंग हटाएंगे, ये रेकरिंग हटाएंगे तो जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखाएगा। उसके देखिए उसके बाद क्या है? 0.37 है, तो इसको रेकरिंग हटाएंगे इस पर वैसे भी 99 होगा। यानी कि भिन्न का जब जोड़ करेंगे तो 99, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। देखिए अब 99 है, अब इसमें भाग दीजिएगा तो 1 और 0.01 करते जाइएगा भाग। इसमें 1.09 फिर 0 मतलब 1 फिर 0 1 आते जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं? 1.01 पर रेकरिंग देंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1.01 पर रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या करा। देखिए आगे जो क्वेश्चन करा 83 नंबर, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है। देखिए x + 1 दिया, x + 1/x दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और पूछा जाएगा कि x - 1/x क्या होगा? ये दिया रहेगा तो इसका डायरेक्ट माइनस जब हमको निकालना रहेगा तो √a²। अब माइनस है तो माइनस, देखिए प्लस से माइनस में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे -4। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। यदि देखिए एक ये फार्मूला हुआ, एक फार्मूला होता है ax - 1/x, ये दिया हुआ रहेगा और हमसे प्लस में पूछेगा x + 1/x
एक्स, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 4 होता है। देखिए ये दोनों फार्मूला याद रखिए, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आपको बनेगा ये क्वेश्चन फार्मूला से। देखिए ये 2 फार्मूला हुआ, आप याद रख सकते हैं। देखिए इस पर बनेगा, अभी जो क्वेश्चन बनेगा आपका इस पर बनेगा। देखिए x प्लस 1/x है 13 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1/1 प्लस x 13 दिया हुआ, तो x माइनस 1/x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि देखिए इसका क्या करेंगे √13 का स्क्वायर और माइनस 4 करेंगे, क्या निकला 9 का 3, यानी कि x माइनस 1/x 3 निकला। ये x माइनस 1/x निकला, तो ये नहीं निकाल देंगे। देखिए ये दिया हुआ तो ये नहीं निकालने के, देखिए x³ का इसका फार्मूला आता है 1/x³ का, इसका हो जाता है क्या, देखिए जो दिया हुआ है इसका q यानी कि a³ माइनस 3ab होता है इसका फार्मूला। जब देखिए एक सेकेंड, एक फार्मूला और इसमें यूज हो रहा है, देख लीजिए वही फार्मूला। देखिए ये x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया हुआ है, तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू क्या था फार्मूला a³ प्लस 3ab होता है। ये फार्मूला भी होता है, एक फार्मूला भी ये भी होता है, तो आप ये भी देख लीजिएगा। देखिए ए भी किए तो ए का मान कितना निकला है 3, यानी कि 3 का क्यू करेंगे कितना होगा 27, यह प्लस होता है और प्लस 3ab यानी 3 3 9, यानी कि 27 9 36, आपका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें 2 फार्मूला यूज हुआ, एक तो ये फार्मूला यूज हुआ, एक वो वाला यूज हुआ। ठीक है, दोनों फार्मूला याद रखिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है मैथ में फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, तब बनेगा आपका क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति के पास इतने रुपये के नोटों के कुल धनराशि इतना है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सामने है, तो उसके पास कुल कितना है। देखिए पहले जो नोट दिया हुआ कितना दिया हुआ 15 75 नोट दिया हुआ, और कौन कौन सा नोट है वो सब जोड़ लीजिए, यानी कि 20 का है, 10 का है, 15 का है, 5 का है, यानी कि 20 10 30 5 35 हो गया। उसके बाद देखिए 35 हो गया, यानी कि टोटल का सब बराबर है, यानी कि जोड़ लिए तो कितना आया, मतलब एक नोट का संख्या निकल जाएगा, इसे निकालिए। एक नोट का संख्या निकलेगा, 7 काटेगा 5, 7 काटेगा 2 और 2, उसके बाद 5, उसके बाद 5 काटेगा 5 का 20 25 यानी 45 निकला। यानी एक नोट की संख्या 45 है, तो यानी कि 3 नोट की संख्या कितना होगा, यानी कि 45 गुना 3 यानी 135 निकल जाएगा। यानी कि 45 वो है पंचकिया, 10 है यानी 10 टकिया क्या है, ये भी 45 है, और 20 टका जो है वो भी 45 है, टोटल कितना निकल गया 135। आपका आंसर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब देखिए कहता है किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3, अब जो कहते जा रहा है वो निकालते जाइए। कहता है किसी संख्या में से, यानी संख्या मान लीजिए क्या x मान लीजिए, कहता है कि में से 600 के यानी माइनस कर दीजिए, यानी 600 के 75% यानी कि 75/100, उसके बाद क्या कहता है 2/3 यानी कि 2/3, घटाने पर कितना प्राप्त होता है 320। अब निकाल दीजिए यहाँ से, काटिएगा तो ये 2 कट जाएगा, 3 काटेगा 3 दूना 6 75 दूना 150 दूना 300, और इधर माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, 320 प्लस 300 हो जाएगा 620 हो जाएगा, 620 हो जाएगा आपका 620 आपका आंसर हो जाएगा। किधर है इधर है, ठीक है आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपका देखिए कहता है एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों में से हाथ मिलाता है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। देखिए इसका फार्मूला आता है, हैंडशेक का एक फार्मूला होता है n × n-1/2 होता है। देखिए यही दिया हुआ, कितना दिया हुआ 66 दिया हुआ। देखिए n × n-1 इक्वल टू क्या होगा 66, उधर कर देंगे हो जाएगा 132। अब देखिए क्या कहता है, अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेके जाइएगा तो मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको बाय ऑप्शन ही ले लीजिए। ऐसा संख्या खोजिए कि वो और उसे 1 कम गुना करने पर 132 है, तो कौन सा संख्या 12 है। देखिए 12 गुना 11 करेगा कितना हो जाता है 132, यानी कि n का मान क्या निकलेगा 12 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, ठीक है। हम औसत मान लेते हैं क्या x मान लेते हैं, ठीक है। हम औसत क्या मान लिए x मान लिए, 11 पारियों का कहता औसत कुछ है तो x मान लिए। कहता 12वीं पारी में उसने 129 रन मारा। देखिए x औसत माने तो क्या हो जाएगा टोटल रन 11x प्लस 12वीं पारी में कितना मारा है 129।
उसका कहता है कि उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 11 पारी, एक 12 पारी, तो इसको औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका जब औसत निकालेंगे तो टोटल रन बटे 12 औसत निकालेंगे तो क्या होगा? यानी कि पहले जो x था उसमें प्लस 9 ऐड हो गया, यानी कि 9 बढ़ गया। देखिए 9 बढ़ गया, तब इसको बढ़ा दिए 9। अब इसको सॉल्व कीजिए x। अब पूछ क्या रहा कहता है कि तो पारियों का औसत कितना था। देखिए पारियों का औसत कितना था, यानी कि पहले 11 पारी में कितना था, तो निकालिए 11 पारी में कितना था, तो हो जाएगा 11x प्लस 129। इसको करेंगे तो 12x प्लस 8 होता है 108। इसको इधर करेंगे तो x, इसको इधर करेंगे तो माइनस करेंगे 21, यानी कि x का मान क्या निकला? 21। डायरेक्ट निकाल दीजिए, 21 हो जाएगा। देख लीजिए आगे देखिएगा, कहता है कि ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष है। देखिए ABC का तीनों का औसत आयु 20 है, तो तीनों का A प्लस, देखिए A प्लस B प्लस C है बटे 3 कितना है? 20 है। तो जब A प्लस B तीनों निकालेंगे अलग अलग, A प्लस B प्लस C निकालेंगे, 3 इधर चला जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष है, तो C की आयु क्या होगा? देखिए A प्लस B की है कितना? 19 है औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 होगा, 19 दूना 38। तो A का क्या करेंगे, यानी कि A प्लस B का कितना निकल गया? 38। तो कहता है C का, तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो C का कितना निकल जाएगा? 22। यानी कि A प्लस B प्लस 60 है, A प्लस B है 38, तो C का मान क्या निकल जाएगा? 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है A की आयु B से 30% अधिक है, तो B की आय, देखिए A की आय किससे है? B से है, यानी कि B का यदि हम 100 लेंगे, A का आय कितना ज्यादा है? 30%, यानी इसका आ जाएगा 130। अब बताया कि B की जो आय है वो A से कितना ज्यादा होगा, यानी A से कितना ज्यादा होगा, यानी कि कितना है ज्यादा? 30 है। A से पूछ रहा है, यानी कि A पर परसेंटेज निकालेंगे तो 130 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 23/1/13 आ जाएगा, परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 23/1/13% आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत ला के, देखिए कोई भी है 100% उम्मीदवार है, एक दो ही उम्मीदवार था, यानी कि एक 30 लाया 30%, तो दूसरा कितना लाएगा? 70% लाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है कि मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो देखिए इसको 30 आया, इसको 70 आया, तो ये हार गया। परसेंटेज जब हम निकालेंगे कितना निकलेगा? 40% निकालेगा, दोनों का अंतर 40%। यही दिया हुआ कितना? 16,000 दिया हुआ है, 16,000। देखिए 40 का रंग 16,000, तो 100 का रंग कितना हो जाएगा? जब इसको निकालेगा 100 का रंग, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40 चौका हो जाएगा, यानी कि 400। 100 का रंग निकालेंगे तो 4 पर 4 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? 92 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा, देखिए 92 का कहता है एक फल विक्रेता 15 रुपए के 6। देखिए इधर है फल, इधर हम रुपया लिख रहे हैं, 15 इधर है रुपया। और उसके बाद कहता है कि 4 की दर से बेच दिया। 4 की दर से कितना? 12 रुपया में बेचा। देखिए रुपया की दर कुछ भी रहे, लेकिन ये सामान पहले सेम करना है। सामान सेम करेगा, यानी 4 खरीदा और बेचा 4, खरीदा है 6, यानी कि इसको बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से, और इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना। 2 से गुना करिए तो 6 दूना 12, इधर करिएगा 15 दूना 30। और उसके बाद देखिए इधर गुना करेंगे 4 तिया 12, और उसके बाद 12 तिया 36। तो देखिए यानी इधर सेम हो गया। तब इधर देख लीजिए क्या होगा। ये है CP, यानी कि 12 में 30 खरीदा, 30 रुपया में 12 खरीदा, 36 रुपया में 12 को बेचा, यानी कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 6 रुपया। 6 रुपया का लाभ हो रहा है कितना पर? 30 पर, यानी कि 6/30 गुना 100 करिए। जब इसको निकालिएगा 6/30, 5 से निकालेगा 20, यानी कि परसेंटेज कितना हुआ? लाभ कितना हो गया? 20% लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 20% लाभ हुआ। ठीक है, आगे देखिए,
आप लोग कोशिश करिए क्या क्वेश्चन सामने में लिख बैठिए, नहीं तो ऐसे यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा तो यहाँ थोड़ा इधर उधर लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन ढका जाता है। बहुत लोग बोलते रहते हैं कि क्वेश्चन दिखता नहीं है बोर्ड पर। देखिए बोर्ड पर नहीं दिखता तो ये कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन भेजते हैं वो आप मतलब भेजते हैं या क्वेश्चन टेलीग्राम से निकाल लीजिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं। यदि जो लोग टेस्ट दिए हैं तो आप क्वेश्चन सामने में लेकर उसके बाद बनाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कहता है, आप अपने पेज में पढ़िएगा तो कुछ अच्छा समझ में आएगा क्या बनाए आप और क्या ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी इतना रुपये में इतना केजी चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य क्या होगा। देखिए चाय का मूल्य मान लेते हैं कि ये प्राइस है 10% की कमी, पहले मान लेते हैं 10 रुपया था, 10% कमी करेंगे तो 9 रुपया हो जाएगा, यानी कि प्राइस है। और वेट इसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि चाल और समय में उल्टा संबंध होता है, इसी तरह वेट और प्राइस में प्राइस यदि ज्यादा रहेगा तो वेट कम मिलेगा, प्राइस यदि कम रहेगा तो वेट ज्यादा मिलेगा। देखिए 10 9 क्या है, इसका हो जाएगा 9:10 अनुपात। अब कहता है कि यही जो है एक जो अंतर है, वेट पहले 9 मिला था अब 10 मिला, और वही एक के कारण कितना मिला अधिक 25 मिला। अब क्या पूछ रहा है, कहता है कि कितना मूल्य प्रति केजी कितना है। देखिए कितना है मतलब अभी वर्तमान का पूछ रहा है कितना है, तो देखिए वर्तमान अभी कितना मिला 10 केजी मिला, तो एक कारण 25 है तो 10 कारण कितना हो जाएगा, 10 कारण जब हम निकालेंगे तो 10 कारण 250 निकल जाएगा, 250 केजी उसको मिल रहा है अभी। और कितना रुपया मिल रहा है, यानी कि 225 पर 00 इतना कितना मिल रहा है 250 केजी मिला, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, भागा कर देंगे, यहाँ से भागा करेंगे तो 90 निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 90। आज शायद इसका आंसर गलत लगा था, इसका आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी देखिए वही पूछता कितना था, यहाँ है तो प्रेजेंट में पूछ रहा है, अगर यहाँ रहता था तो यानी था रहता तब हम पहले वाला निकालते हैं, यानी कि 90 केजी पर कितना मिल रहा, यानी इसका जो आंसर है इसका 90 केजी होगा। ठीक, आगे देखिएगा कितना केजी, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है था, यहाँ हम लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% देखिए विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, यानी कि एसपी 100 रुपया माने, और लाभ कितना प्रॉफिट कहता है कि 25%, यानी 25 है। तब कहता है कि इसका एक्चुअल लाभ कितना हुआ, एक्चुअल लाभ हम सीपी पर निकालते तो सीपी कितना होगा, ये 100 या 25, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे हो जाएगा 75। आप देखिए इस पर लाभ निकालिए, लाभ निकालेंगे कितना होगा 25 बटे 75 पर परसेंट निकालिए, 25 बटे 75 गुना 100 33.1/3% हो जाएगा आंसर। यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 6 और 24 का मध्यानुपात, इसका फॉर्मूला बताए थे, पहला दिन ही बताए थे, हम बोले थे आपको जो कि डेली देखते रहिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो दोबारा आ जाएगा क्वेश्चन तो हम उसको स्किप करेंगे, लेकिन यहाँ बता देते हैं क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती का रूट अंडर ए बी होता है। देखिए रूट अंडर 6 × 24 करिए तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 144, जो कि किसका है वर्गमूल, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा ना 96 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, ए बटे 3 है और b/4 और c/5 है। जब ये इक्वल में रहेगा और बटा में रहेगा तो जो नीचे में रहता है ना वही इसका अनुपात हो जाता है। अनुपात जब पूछा जाता है, संयोग से अनुपात ही पूछा गया, क्वेश्चन कभी कभी और लेंदी कर देता है, कुछ और पूछता है। तो देखिए ये जब बराबर रहेगा तब आपका बराबर जब रहेगा तो नीचे वाला जो रहेगा ना वही आपका हो जाएगा आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। जो नीचे में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहता है ये किसी काम को 10 दिन में करता, 10 दिन में, और बी देखिए ए जो है 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में और बी है 15 दिन में करता है, कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने, दोनों मिलकर निकाल दीजिए, टोटल कम हो गया 30, आपका इसका क्षमता हो गया 3, इसका हो गया 2, यानी 30 कम और दोनों का क्षमता कितना 3 2 5, 5 से भाग देंगे 6 दिन में, लेकिन क्या हो जाएगा कम आपका 6 दिन में हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कहता है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिए कहता है कि चाल तो दोनों का समान ही है, लेकिन ये क्या है प्लेटफॉर्म जब रहता है ज्यादा सेकंड लगता है, जब आदमी खड़ा रहता है तो कम समय लगता है। यानी आदमी खड़ा रहता है सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करता है, जब प्लेटफॉर्म रहता है तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को पार करता है। तो इसलिए क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई पता नहीं है वही निकालना भी है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था तो इसको x मान लीजिए, x प्लस 110 मीटर पार कर रहा है और इक्वल टू बटे 40 सेकेंड पार करती हो गया 4,
और ये आदमी जो खड़ा है यानी रेलगाड़ी खुद की लंबाई मारेगा कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में, और दोनों को चाल यानी कि रेलगाड़ी जा रहा है खुद यानी कि दोनों का चाल क्या बराबर है, बराबर कर देंगे, यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, ये काटेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा 11×33 इक्वल टू हो जाएगा 4x, इसको x उधर करेगा तो x का मान क्या निकलेगा 330 निकल जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 330 मीटर हो जाएगा आंसर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकला 330 मीटर निकला। आगे देखिएगा, कहता है कि इतना रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का कितना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन आता है या तो आप इसका कहिएगा तो एक सीरीज लाएंगे, इसका जो होता है ना तो आपको कैलकुलेशन कुछ करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, या कभी ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, पॉइंट में रहेगा तो फ्रैक्शन में रहेगा तो करना पड़ेगा, यानी कुछ कुछ आएगा तो नहीं भी करना पड़ेगा, कुछ कुछ याद रखिएगा 5-10% पर आएगा ना तो हम कभी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे देखिए हम 8000 है, 8000 का पूछ रहा कहता है कि 2 वर्ष 4 माह का, तो पहले 2 वर्ष का निकालते हैं तो अगला सोचेंगे, यानी कि देखिए 8000 रुपया है ना, 8000 का कहता है कि 15%, इसको क्या करेंगे विषधन निकालेंगे 115/100, और फिर कहता है कि अगला वर्ष भी वही, यानी कि यहाँ 115/100 फिर कर लेंगे, लेकिन जो अगला है वो 4 माह ही है, तो देखिए 15% है 12 माह के लिए, तो 4 माह के निकालेंगे परसेंट क्या निकलेगा 4 × 12 30 काटेंगे 5, यानी 5% निकला, यानी आगे जो हम करेंगे इसको 5% निकला तो 100 जोड़ेंगे कितना होगा 105/100, ये क्या निकल जाता है, ये मिश्रधन निकल जाता है, जब हम 115/100 गुना 115/100 गुना 105/100 करेंगे तो ये मिश्रधन निकला, इसमें माइनस कर देंगे 8000, देखिए इसको गुना भाग करिए, जब फाइनली निकालिएगा इसका CI क्या कितना निकल जाएगा 3109 निकल जाएगा CI, ठीक है 3109 आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन करते रहेगा, मेन आपको हम तरीका बता दिए वो तरीका सीख लीजिए, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब आगे देखिए, कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, इसका देखिए n1 और t1 होता है इक्वल टू n2 - 1 T2 होता है, साधारण ब्याज के लिए होता है, साधारण ब्याज के लिए होता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कहता है कि निश्चित धनराशि से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना, देखिए दोगुना होता है यानी कि 2 और -1 कितना 20 वर्ष में, और उसके बाद कहता है कि 3 गुना होने के लिए 3 - 1 बटे टाइम निकालना है T2, यानी इसको x मान लेते हैं। देखिए क्या हो गया, यानी कि 2 से गया 1/20 इक्वल टू 2/x, x इधर करेंगे तो x का मान क्या निकल जाएगा 2 दूना 40, आपका आंसर क्या निकल गया 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 25 यानी मैथ था, मैथ तक हो गया। अब इसके बाद रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में अधिकतर लॉजिक रहता है क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम बताए भी थे रीजनिंग जो होता है ये आपको एक बार दिमाग लगाइए, यदि लग गया दिमाग तो ठीक है, मतलब बना लीजिए, यदि नहीं लगा तो आप छोड़ के निकलिए, आगे फिर बनाइएगा तब आपको आ जाएगा समझ में। जब आगे बना लीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन के चक्कर में सब क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। इस चक्कर में आप जो फंस गए उसको बनाइए नहीं, उसी टाइम नहीं बनाइए, बाद में आप कोशिश करिए बनाइए। अब बाद में बनाएगा तो लगभग हम बताइए थे बन ही जाता है, पहला बार में उतना क्लिक नहीं हुआ। तो देखिए अब 101 से क्या है रीजनिंग है, ठीक है, ये क्या है 14 है 17 है, यानी क्या जोड़ा 14 3 17, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार 3 जोड़ा एक बार 4 जोड़ा, यानी कि यहाँ देखिए इससे पहले 3 जोड़ा था, अगला 4 होगा, 4 35, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए 102 में क्या क्या है, देखिए एक 256 है, 256 है 16 का स्क्वायर, और देखिए 290 है यानी कि 17 का स्क्वायर और प्लस 1 कर दिया, यानी क्या किया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन निकाल के देखिए, ऐसे समझ नहीं आएगा, आप लोग क्वेश्चन देखिए सामने में और उसके बाद यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए 256 जो है 16 का स्क्वायर है और अगला क्या है 17 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 16 जस्ट उसके बाद 17 का स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए ये क्या है, यह है 31 का स्क्वायर, अगला क्या होगा, यानी 31 का स्क्वायर है, 31 का जस्ट बाद क्या होता है 32, यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 32 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे, यानी 32 का आता है 1024 प्लस 1 1025 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे देखिए अगला जो सीरीज है, अगला सीरीज क्या कर रहा है 103 नंबर। देखिए 103 नंबर जो कह रहा है ये इसमें सीरीज, इसमें बहुत कोई फंसे हुए, कुछ मतलब ज्यादा है नहीं, लेकिन दिमाग क्लिक करेगा तो कोई लोग बहुत जल्दी बना लेंगे, जिसका नहीं काम क्या होगा वो लोग बहुत देर टाइम दिए होंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा,
इसका जो दिया हुआ है इसमें माइनस दिया हुआ है, जब इसको माइनस करिएगा तो देखिए 121 है, 221 है, देखिए माइनस कर लीजिए 381 माइनस 160 करिएगा यानी 1 2 2 यानी कि 221 है अंतर, ये दोनों का अंतर 221 है। इसमें भी हम 221 माइनस करेंगे कितना जाएगा 257, यानी कि क्या किया इसे माइनस किया। ये जो सीरीज जो था ये वाला सीरीज 103 नंबर वाला सीरीज क्वेश्चन इसमें माइनस था, यानी कि ये था 221 तो ये भी हो गया, इसको भी माइनस कर देंगे 221 यानी कि 200 आपका 57 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन है ऑड नंबर चुनना। 104 में कहता है कि ऑड नंबर चुनने के लिए। देखिए ऑड नंबर जब पूछा जाएगा ना ऐसा सीरीज रहेगा तो पहले कोशिश करिएगा सम या विषम, सम विषम नहीं होगा तो भाज्य या अभाज्य, मतलब ये भी नहीं आ रहा है। देखिए इसमें सम विषम में 2 सम है 2 विषम है तो इसे नहीं छटा रहा, तो आप देखिए इसमें उसके बाद देखेंगे किसी संख्या से भाग भी लग रहा है। जब इसको देखिएगा देखिए पहले 2 चेक करिए उसके बाद 3 चेक करिएगा, ऐसे करके चेक करिएगा। देखिए 3 से सब भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है भाग, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन ये जो है 3 से भाग नहीं लगता। आपका ऑड संख्या क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है ये तो हम बताए ही थे, ये आपको अल्फाबेटिकल छांटना है और मतलब कि सजाना है, जैसे मोबाइल में रहता है मोबाइल नंबर जब आप किसी नाम से लिखते होंगे तो अल्फाबेटिकल सज जाता है, इसी तरह आप अल्फाबेटिकल इसको सजाइए। इसको जब सजाइएगा तो देखिए LA है, सब में L शुरू में है तो L हट गया, उसके बाद देखिए LA है, LO है, LA I पहले LA वाला आएगा तो देखिए पहला या तीसरा कौन आएगा तो LAS है, LAK है, यानी कि पहले आएगा 3 नंबर वाला, उसके बाद 1 नंबर वाला, फिर देखिए I वाला भी दोनों कौन आएगा LIT है, LIS है, तो S वाला आएगा यानी 5 वाला, फिर 4 वाला, उसके बाद 2 आया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब तो बताइए थे, छोटा छोटा बात है, लेकिन ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा सा ही क्वेश्चन गलती होता है, भारी में थोड़ी उतना गलती होता है। भारी आपको आएगा तभी बनाइएगा, नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, नहीं आपको निगेटिव होगा, यदि आ गया पॉजिटिव होगा, नहीं आएगा तो निगेटिव भी नहीं होगा। लेकिन यही सब हल्का हल्का क्वेश्चन होता है जो आप इधर उधर सोचने में गड़बड़ कर देते हैं तो आपका निगेटिव भी चला जाता है। ऑप्शन 4 नंबर आने के बदले आपको 1 नंबर निगेटिव भी चला जाता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा। 106 नंबर देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 106 नंबर जो क्वेश्चन है ये सब पूछा जाता है बहुत, ये सब आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। देखिए ये 5 3 125, इसमें क्या सीरीज मिल रहा है, देखिए ये है 5 है 3, ये क्या किया 5 है ना 3 है, इसको 5 को पावर 3 कर दिया, 10 है 4 है तो 10 पावर 4, ये जो है ये पावर में इधर कर दिया, ये 3 है इसे पावर में कर दिया, ये भी 5 पावर में कर दीजिए, 2 का पावर 5 क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन जो था, यदि लाल को नीला, नीला को पीला, हरा करते रहेगा तो जो आपको लास्ट देखना, लास्ट में क्या करा, लास्ट में करा कि मणिक के कारण क्या होगा। देखिए मणिक का रंग क्या होता है, मणिक का रंग निकालिएगा तो देखिएगा आगे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो हम क्या कहते हैं, लास्ट वाला आपको देखना, लास्ट क्या रहा मणिक का रंग। और देखिए मणिक का रंग कैसा होता है, लाल होता है मणिक का रंग, मणिक का रंग कैसा होता है लाल। देखिए यहाँ देखिए लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को नीला कहा जा रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा लाल को नीला, देंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, नीला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहता है मनी को ये लिखा जाता है तो रेटेड को क्या लिखा जाता है, देखिए मनी जो है MONEY और उसके बाद क्या लिखा गया ZDONN लिखा गया। देखिए आपसे इसमें ढूंढना है, जो सीरीज होता है आपको ढूंढना है, उल्टा सीधा इधर उधर क्या लिखा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आता है ना सही से दिमाग क्लिक और सही टाइम पर करना चाहिए तब आपको बनेगा। ये तो खैर हल्का ही था, देखिए क्या था क्वेश्चन, M का देखिए N कर दिया है, क्या क्या उल्टा साइड क्या है 1 बढ़ाया, फिर O को N कर दिया, देखिए फिर 1 घटाया, फिर N को O के 1 बढ़ाया, फिर 1 घटाया, फिर 1 बढ़ाया, ये क्या किया उल्टा करके 1 बढ़ाया, फिर घटाया 1, फिर 1 बढ़ाया, फिर 1 घटाया। इसी तरह आप आगे भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए। पहले क्या किया उल्टा करके 1 बढ़ाया, यानी R का उल्टा इधर करेंगे, उल्टा करके S, R का पहले हो जाएगा S ढूंढिए इसमें कौन सा है, एक ही ऑप्शन था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पूरा भी कर सकते थे, A का पहले 1 बढ़ाया, इसका 1 घटाएगा क्या हो जाएगा Z हो जाएगा, फिर इसका देखिए एक क्या करेगा 1 घटाएगा, फिर 1 बढ़ाएगा T का U हो जाएगा, फिर इसका 1 घटाएगा D हो जाएगा, फिर इसका 1 बढ़ाएगा तो E हो जाएगा, यानी EDUZSN ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। आगे देखिए कहता है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष मतलब होता है
क्या लीप ईयर, जिसमें फरवरी जो होता है 29 दिन का आता है, इसी को कहा जाता है क्या अधिवर्ष। देखिए 1 जनवरी को शुक्रवार है, यानी 1 को शुक्रवार है, यानी कि इसमें 7 दिन जोड़ने के बाद सप्ताह जोड़ा जाता है, यानी कि 7 जोड़ेंगे कितना 8, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 15, फिर 7 जोड़ेंगे 22, फिर 7 जोड़ेंगे 29। ये जनवरी का हम ले रहे हैं, देखिए ये जनवरी का ले रहे हैं, यानी कि 29 को शुक्रवार होगा, यानी कि शुक्रवार हुआ 29 को, 30, 31, 1, यानी 1 फरवरी आ गया आपका फरवरी। देखिए शुक्र, शनिवार, रविवार, फिर ये आ गया सोमवार। देखिए जब फरवरी में हम जाएंगे तो 1, 7 जोड़ेंगे तो 8, 9, 22, 9 जोड़ेंगे, देखिए यानी कि 15, और उसके बाद ये 22, 29, यानी कि ये कौन सा दिन है, सोमवार है, यानी कि इसमें आया सोमवार। अब हमसे क्या पूछ रहा, कहता है कि मार्च का प्रथम दिन, तो देखिए ये आया कि क्या आया, सोमवार आया। अब देखिए 29 का आया सोमवार, यानी कि फरवरी जो है लीप ईयर है तो 29वें महीना लगेगा फरवरी में, यानी कि फिर 1 तारीख क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे करके हम निकालेंगे, 1 तारीख है जिसे जो दिन है, फिर 8 तारीख वही दिन, फिर 15 का, फिर 22 का, फिर 29 का, फिर 1 तारीख फरवरी में निकाल लिए, सोमवार निकला, फिर इसका ऐसे करके निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या कहता है, अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले आज वाला फाइल थोड़ा बड़ा खींच देंगे, ये हुआ आज। अब कहता है बीते हुए कल, तो बीते हुए कल कौन सा हुआ है, ये चल जाएंगे बैक, यानी कि ये हुआ आज। देखिए पहले ये देखिए क्या है, आज है, ये बीते हुए कल, यानी बीते हुए कल ये हुआ, सिर्फ 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले 3 पाई खींचिए, 3 दिन पहले बुधवार था, यानी कि ये जो दिन है यहाँ क्या था, बुधवार था। अब देखिए अब क्या पूछा, यहाँ बुध है तो आगे जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आ गया आज कौन सा है, रविवार। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है कि तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल हो गया ये, 2 दिन बाद यानी 1, 2, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन है, तो देखिए आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा होगा, यानी ये रविवार है आज, यानी कि रविवार ये हो जाएगा सोमवार, ये मंगल, ये बुध, यानी कि कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुधवार। ठीक है, छोटी छोटी क्वेश्चन है, ऐसे इस तरह से बनाइएगा, थोड़ा गलत नहीं होगा, जल्दी बन जाएगा। अब देखिए कहता है कि क्वालिफिकेशन से नहीं बनेगा, यानी कि नहीं बनेगा, जो शब्द है इसमें दिया हुआ उस शब्द देखिए इसमें सब मिल रहा है तो ठीक है, जो नहीं बन रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एल मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आर देखिए क्वालिफिकेशन आर कहीं नहीं है, आप ढूंढ के देखिए आर कहीं नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए सब मिल रहा होगा, एफ आई ए यहाँ या टी, यहाँ ये भी मिलेगा, लाइन भी मिलेगा, फिक्शन भी मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करता है, ए बी का भाई, ऐसा भी क्वेश्चन हम बताए हर एक दिन आता है। देखिए ए भाई है किसका, बी का। उसके बाद कहता है कि सी ए की माता है, सी जो है ए की माता, यानी कि सी जो है ए की माता है, यानी ऊपर वाला पीढ़ी में जाएंगे। डी सी का पिता है, डी जो है एक और पीढ़ी ऊपर जाएंगे, डी सी का पिता है। उसको कहता है एफ ए का पुत्र है, एफ जो है एफ ए का पुत्र है, यानी कि एफ ए का पुत्र। क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, कहता है ए किस प्रकार संबंधित है, यानी ए का पूछा रिलेशन, और किससे, एफ के बच्चे से। देखिए एफ के बच्चे से पूछेगा तो एक पीढ़ी है, फिर एक और पीढ़ी चले जाइए, ये इसका बाप है, इसका जो बच्चा होगा इसको क्या कहेगा, दादा कहेगा, नहीं कहेगा दादा। ये देखिए बाप के बाद को क्या कहा जाता है, दादा कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अब ये जो कथन और निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष में हम क्या बताए थे, आपका जो कथन और निष्कर्ष में देखिए एक होता है कथन और पूर्व अवधारणाएं, वो आपको अगल बगल के समाज वातावरण पर पॉजिटिव माइंड से चलना, वो कथन और पूर्व अवधारणाएं पर होती है। लेकिन क्या, जब कथन और निष्कर्ष पूछेगा इसमें क्या होता है, कथन जो है उसके हिसाब से निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं, ये देख रहा है। देखिए ये क्या कहता है, कहता है कि भारतीय संग्रहालय की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है, ठीक है, कथन ये कर रहा है। देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कहता है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, ये तो इससे निष्कर्ष नहीं निकल रहा, कथन से नहीं निकल रहा। लेकिन 2 नंबर जो कर रहा है, राष्ट्रीय ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तभी इसका केंद्र सरकार का दायित्व है, यानी कि दायित्व है मतलब वही संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है तभी तो, यानी कि दायित्व, ये जो दूसरा बात है ये सही है, पहला वाला क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर।
देखिए कथन और निष्कर्ष में कथन से जो निष्कर्ष निकल रहा वो यदि फुलफिल हो रहा तो सही है, यदि नहीं सही हो रहा है तो गलत है। और धारणाएं यानी कि कथन और पूर्व अवधारणाएं जो आएगा वो आपके अगल बगल पे सामाजिक और पॉजिटिव वे में चल रहा है, ये चीज होता है। देखिए इसका तो निकल गया, आगे आएगा फिर बताएंगे। देखिए कहता है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए ये जो चिन्ह है ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है और किसमें बदलना होगा। देखिए ये वाला बदलिएगा, यानी प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को भाग कर दीजिए, तब आ जाएगा। देखिए 12 गुना 4 और जो -6 है तो -6 को क्या करेंगे, भागा करेंगे 6, और उसके बाद है भागा, भागा कर क्या करना, माइनस करना 7 और प्लस को कुछ नहीं करना 18। देखिए आ रहा 6 दूना 12 यानी 4 दूना 8, इसमें से यानी कि 8 -7 प्लस 18 इक्वल टू क्या गया 19। यानी कौन सा ऑप्शन बदलना होगा, आप माइनस को भाग कर दीजिए और भाग को माइनस कर दीजिए, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बदल के देखना, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है यानी कि 115 इसमें दिया हुआ ही है, यानी कि गुना को प्लस कहा जाता है, माइनस को माइनस का अर्थ नहीं, भागा का अर्थ माइनस है, इस तरह से निकालना। देखिए इसमें है 78, देखिए माइनस को क्या कहा जा रहा है, माइनस को यहाँ देखिए माइनस को गुना कहा जा रहा है, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे कर दीजिए, गुना 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भागा, यानी कि भागा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुना, गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब देखिए गुना का मतलब क्या है, प्लस है, यानी कि प्लस 7 हो जाएगा। और भागा, भागा का मतलब क्या है, भागा का मतलब माइनस है। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 13 169 176 हो जाएगा माइनस 23 यानी कि 153 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 153, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 116 में देखिए ये भी फिगर पूछा जाता है बार बार, आपको ये फिगर जो पूछा जाएगा इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा आपका ऑड है। तो देखिए 4 का ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको छांटना है, सब में 3 में सेम आना चाहिए और 1 में अलग आना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें जब देखिएगा 116 नंबर गौर से देखिए, ये जो लाइनिंग है ये वाला दिया हुआ है, सब में कटिंग किया हुआ है। देखिए ये वाला जो है इसमें भी कटिंग है और इसमें भी कटिंग है, इसमें भी कट है लेकिन इसमें कट नहीं है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा। अब देखिए 117 नंबर आप लोग खुद बताइए, बताने की जरूरत है कभी भी, आपको यदि लगता है बताने की जरूरत है तो बोलिए। कितना हम अच्छा तरीका बताए हैं ये दर्पण का, जो क्या तारीख बताए थे, 8 तारीख बताए थे, 8 और 11 2023 वाला जो शिफ्ट था क्वेश्चन, इसमें हम बहुत अच्छा से बता चुके दर्पण। यदि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो आप 8 तारीख वाला में चले जाइए, इसमें देख लीजिएगा, आपको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इतना बेस्ट तरीका है, बस वही तरीका आप एग्जाम में भी अपनाइए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको मुफ्त में आंसर दे देता है। तो इसका आंसर जो होगा लगा लीजिएगा। जल पट्टी में पूछ रहा है तो उल्टा कर दीजिए, शायद ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, देख लीजिएगा, लेकिन हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए 118 नंबर, देखिए 118 में डाइस वाला पूछे थे। देखिए ये वाला रहेगा जब डाइस ऐसे, तो जो एक गैपिंग करके रहेगा और जो सटा हुआ नहीं रहेगा उसका ये विपरीत हो जाता है। देखिए बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए एन का विपरीत जो सटा हुआ ये सब नहीं होगा, तो एन का विपरीत कौन सा सटा हुआ नहीं है, तो पी, यानी क्या हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा। आप देखिए जो बचा है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एल का के, देखिए एल का के हो जाएगा। अब क्या कहता है कौन सा बन सकता है, यानी कि इसमें जो डाइस है कौन सा बन सकता है, तो इसमें ढूंढिए कौन सा बन सकता है। जब भी आप डाइस देखे होंगे तो एक साइड जो 3 दिखता है वो एक दूसरे का उल्टा नहीं होता है, यानी कि जो हम उल्टा निकाले हैं इसका, जो भी एक दूसरे का जो एक हमको दिख जाएगा तो इसका उल्टा उस पर नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए एल है, एल का उल्टा हम क्या निकाले हैं, के, देखिए के उसमें दिख रहा नहीं दिख रहा, यानी कि वो ठीक है। फिर देखिए पी दिख रहा है तो पी का उल्टा क्या है, एन, एन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बी है, बी का उल्टा सी नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए ही हो जाएगा आंसर आपका। देखिए और ये सब देखिए क्यों नहीं हो सकता, तो चेक कर लीजिए, बी है तो बी का उल्टा है, सी निकला है, सी उस पर नहीं दिखना चाहिए लेकिन है, यानी कि ये क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए एन है, एन का उल्टा पी है तो पी इसमें दिख गया, एन का उल्टा पी है तो पी दिख गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। एल है, एल का उल्टा के है, इसमें के देखिए दिख गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
कहता कि कोई क्षण फल नहीं है। देखिए ये वाला कथन निष्कर्ष है, तो ये जैसे जैसे बोला निकालिए। कहता कि कोई क्षण है तो क्या है, फली नहीं है, तो फली नहीं है। उसके बाद कहता है कि कोई फली लचीली नहीं है, यानी कोई फली लचीली नहीं है, यानी कि लचीली जो या तो यहाँ होगा, यानी कि लचीली या तो यहाँ होगा या नहीं तो यहाँ होगा, यानी क्या दो ऑप्शन बनना, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। आप देखिए क्या करा क्वेश्चन, कहता है कि कोई क्षण लचीली नहीं है। देखिए कोई क्षण लचीली नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, यानी कि एक नंबर जो निष्कर्ष है क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए कहता है कुछ फलियां लचीली है, जब कहता हो ही नहीं सकता है तो लचीली कैसे होगा, ये तो और गलत है, ये तो और सरासर गलत है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका, कौन सा निष्कर्ष पालन कर रहा है, कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई पालन नहीं कर रहा। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एक दो तो पूछ ही देगा। ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप एग्जाम में कभी भी गलती नहीं करिए, ठीक है, क्योंकि ये सब गलती करिएगा तो मानिए फिर आप कंपटीशन में नहीं रह पाइएगा। ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आता ही होगा, लेकिन बता रहे हैं आपको। कहता है कि बड़ा त्रिभुज कलाकार के करता है, और देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा, कहता है कौन सा अक्षर कलाकार को दर्शाता है। बड़ा त्रिभुज कलाकार जो डॉक्टर और नर्तक है, तो डॉक्टर कौन सा, वृक्क है डॉक्टर, और ये है नर्तक, यानी कि डॉक्टर और नर्तक दोनों है। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एच और जी, एच और जी कौन मिल रहा है, एच जी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए अब क्या कहता है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है, कलाकार कौन सा है, बड़ा त्रिभुज। देखिए ये नहीं आता है तो लिख दीजिएगा, जैसे आप कंफ्यूजन हो जाते होंगे, जो जो पूछता है तो पहले लिख दिया करिए। जैसे देखिए हम लिख ही देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज आती है क्या है, कलाकार, तो लिख दीजिए ये है कलाकार। उसके बाद क्या कहता है छोटा त्रिभुज वैज्ञानिक, ये जो है ये क्या है, वैज्ञानिक है। उसके बाद क्या करा, कहता है कि त्रिभुज नर्तक, देखिए ये जो है ये क्या है, नर्तक है, नर्तक। उसके बाद क्या कहता है, वृत्त जो है, वृत्त क्या है, वृत्त है डॉक्टर, यानी कि ये हो गया डॉक्टर। उसके बाद देखिए बताइए, बनाते जाइए जो कहता है कि कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नो विज्ञानी है नो ही डॉक्टर, यानी कौन सा बड़ा वाला लेंगे, और जो नो ही विज्ञानी है नो ही डॉक्टर, यानी कि नो ही विज्ञानी, और डॉक्टर कौन सा, नो ही डॉक्टर, यानी कौन सा आ जाएगा, एक ही बच्चा है, ऑप्शन नंबर बी बच्चा है, यानी ऑप्शन नहीं बी बच्चा है, और एक और कौन बच्चा है, ए बच्चा है, तो ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपका था कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी है, नर्तक भी है, यानी कि कौन सा जो दर्शा रहा है जो नर्तक भी है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा मच्छर परेशानी कर देता है, जो बार बार भाग जाता है। देखिएगा अब 122 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी है, यानी कि कौन सा कलाकार है जो नर्तक भी है, यानी कि नर्तक कौन सा, वर्ग, और कहता है कि और डॉक्टर भी है, यानी कि डॉक्टर कौन सा, वृत्त, यानी कि कौन सा दर्शा रहा है, आपका एच और जी दर्शा रहा है, कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि जी भी है और एच भी है। अब आगे देखिए कहता है कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन ये दोनों उधर से ही बना लीजिएगा। कहता है कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नो ही डॉक्टर है, नो ही वैज्ञानिक, नो ही नर्तक। देखिए कौन सा है जो कुछ भी नहीं है, ए बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, यानी कि ये था। कहता है कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिक को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है। देखिए कौन सा दर्शाता है जो कलाकार नहीं है, यानी कि करा कौन सा अक्षर वैज्ञानिक को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है। देखिए कलाकार नहीं है, कौन सा है, एक एफ ही है, देखिए एफ है, एफ है, एफ देखिए कौन सा ऑप्शन में है, एफ है ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखिए कहता है कि ऑड नंबर पूछता है, 125 नंबर देखिए ऑड पूछता है। देखिए ये जब सीरीज देखिएगा, देखिए ये क्या है, 2 का क्यू है, फिर देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यू, तो अगला क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, लेकिन ये 6 का स्क्वायर जो कि ऑड है। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 में, 36 हो जाएगा ऑड। अब देखिए ये सीरीज पूछ रहा था 30 वाला, 30, 20, 30, 60। देखिए ये सीरीज पूछ रहा है, जब इसको देखिएगा सीरीज को सही से, तो ये क्या है, 30 गुना 1/2 प्लस कितना है 5 है, तो कितना है 20। फिर 20 को क्या किया, 20 गुना 1 प्लस 10 किया, कितना जाएगा 30। फिर 30 को क्या किया, 30 गुना 1.5 यानी कि 1.5 प्लस 15, ये आ गया 60। हम आगे क्या करेंगे, देखिए क्या हो रहा है,
आधा है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। ये क्या है 5 है, 10 है, 15 है, ये 20, यानी कि इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 140, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये सीरीज आपको देखना है कैसे इधर से उधर क्या कुछ भी करके सोच रहा है कैसे क्या सीरीज है। ये सीरीज क्या था आपका वो वाला सीरीज था। आगे देखिए कहता है परसों किरण का जन्मदिन है, यानी कि आज ये हुआ, परसों जन्मदिन है, यानी परसों ले लिया 2 दिन बाद। कहता है कि अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, यानी कि इसी दिन शिवरात्रि है। अब कहता है कि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो बताए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए आज सोमवार है तो ये हो गया मंगल ही बुध, यानी कि शिवरात्रि है बुध का। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है शिवरात्रि के बाद का पूछ रहा है, यानी कि उसके बाद कौन सा दिन पड़ेगा, बुध के बाद कौन सा आता है गुरुवार आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि शिवरात्रि के बाद गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए 128 नंबर था। ए का लिया हुआ था क्या, ए का 1 लिया हुआ था और बी का क्या होगा। देखिए जब हम 1 को देखें तो ऑप्शन भी देखना कौन कौन सा आंसर है। देखिए ए पर कितना भी पावर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि ए पर यदि हम पावर 5 कर देते हैं तो ये 1 ही रहेगा। और बी का मतलब होता है 2, मतलब ABCD जब देखिएगा तो उसमें बी कितना नंबर पर आता है 2 नंबर पर आता है। तो 2 पर पावर यदि हम 5 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन 1 ही मिला था, यानी कि पावर कर दीजिए 5 है। अब आगे देखिए कहता है किसी शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। देखिए ये तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप 4 को ले लीजिएगा मतलब वर्ष लगातार, और उसमें देखिएगा कि आखिरी दिन कौन कौन सा आता है। देखिएगा जब इसमें देखिएगा आखिरी दिन कौन कौन सा आता है तो इसमें आंसर आपको क्या आएगा, इसी पर आपका हिंदू कैलेंडर भी जो है वो भी आधारित है। लेकिन आप ये देखिए क्वेश्चन कहता है कौन कौन दिन हो सकता है। देखिए हो सकता है वाला में कौन कौन हो जाएगा आपका 4 होगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा और शुक्रवार हो जाएगा। यही दिन आपको देखिएगा जब लास्ट में देखिएगा यानी कि शुक्रवार, देखिएगा लास्ट में यही 4 दिन आएगा। यही इसी पर आधारित है कौन सा आपका कैलेंडर भी। अब सोचते होंगे जब मतलब ग्रह लगता है कौन कौन सा सुने होंगे, मंगल लगता है, बुध मंगल लगता है, बृहस्पति और शनिवार। जब आप किसी पंडित जी से दिखाएगा तो यही दिन का ग्रह है, आपको नहीं कहेगा कि सोमवार का लगता है ये लगता है, यानी कि उसी पर आधारित है। जब आगे पढ़िएगा संबंध पढ़िएगा पूरा तो उसमें आपको समझ आएगा। लेकिन यहाँ जो समझिए ये 4 दिन आ सकता है, तो ऑप्शन कौन सा है, एक रविवार है, तो आपका आंसर क्या जाएगा रविवार। और यहाँ देखिए कौन कौन सा नहीं आ सकता, यानी कि मंगलवार नहीं आ सकता, गुरुवार नहीं आ सकता। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा आखिरी दिन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा मतलब ये तीनों हो जाएगा, यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक, आगे देखिए आगे क्या करा, कहता है कि एस ए से लंबा है, ले लीजिए एस ए से लंबा है। उसके बाद कहता है कि आगे देखिए कहता है कि एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, ये दोनों कुछ नहीं है, इसको अभी रहने दीजिए। लेकिन बी से छोटा है, एस सी से छोटी है, सबसे लंबा कौन है। देखिए आर एस है ए से लंबी है, उसके बाद देखिए आर सी से, देखिए आर जो है सी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, यानी कि बी ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि बी से छोटा है, एस सी से छोटा, एस जो है ये एस किससे है, सी से छोटा, और एस के नीचे कौन सा ए है। तो आपका सीरीज कौन सा बना है, ये वाला सीरीज बना है। ये देखिए ये जब सीरीज बना तब क्या पूछ रहा है, कहता है कि सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा इसमें कौन निकला, बी नंबर निकला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी निकल जाएगा। जो इस सब क्वेश्चन जो कहता है वही करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए आपका 131 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये गिनने वाला रहता है, इसको जब गिनिएगा तो एक ट्रिक होता है, 1 2 3 4, इस सबको जोड़ दीजिए, क्या आएगा 10। जब सबको जोड़िएगा कितना आया 10। उसमें देखिए इसमें आप देखिए बाहरी वाला 1 2, एक ये 3 और एक ये बड़ा वाला 4, यानी कितना हो गया आपका 4 इधर 4 इधर, 8 प्लस 8 करें कितना निकला 18। ये सब ट्रिक होता है छोटा छोटा। यदि आपको इसमें दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, इसका भी एक सीरीज लाएंगे, कभी टाइम मिलेगा तो ये भी आपका निकल गया, यानी कितना निकला 18। देखिए आगे देखिए आगे सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज जो पूछ रहा है कहता है कि इसका ये है, इसका क्या होगा। देखिए इसका क्या है, 36 है, 0 है, 36 को रूट करेंगे कितना निकलेगा 6 लिया है। उसके बाद 0 9 का रूट निकालेंगे कितना निकलेगा 3 है, देखिए 6 3 है। इसी तरह देखिए 36 का रूट 6 और उसका 25 का रूट 5, यानी 6 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आपका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
अब देखिए 133 नंबर, देखिए 133 नंबर का सीरीज क्या था, देखिए 133 जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सोचने वाला क्वेश्चन था, बहुत लोग बनाए भी होंगे, सोचे होंगे। देखिए ये है 4, 8, 10, ये क्या क्या 3 3 का सीरीज लिया। देखिए 4 की क्या क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आप प्लस क्या लिया, 4 लिया, तो कितना निकलेगा 20। फिर देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 8 करेंगे कितना निकलेगा 72। देखिए 20 है, 72 है, अगला क्या है 10, तो हम भी 10 का स्क्वायर लेंगे प्लस 10 लेंगे कितना निकल जाएगा 110। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को देखने में थोड़ा परेशानी होती होगी, तो आप लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन सामने में जो आपको हार्ड कॉपी मिला है, यहाँ से जो मिला होगा आप सेट देख जाते होंगे, वो कॉपी आप सामने में रखिए, तब ज्यादा समझ में। यहाँ हम बताने के लिए आप इधर उधर घस उस देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्वेश्चन और दिखता भी नहीं, यदि क्वालिटी कम रहेगा तो आपको क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं। इसलिए आप देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन इस पर बनाइए, मतलब अपना क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एम का है, एम और एल का 25 लिखा। देखिए एम को क्या लिख सकते हैं, एम को क्या लेते हैं, एम है 13 नंबर पर और एल है कितना 12 नंबर पर, ये दोनों अंकों को जोड़िए, 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, इसी को स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके जोड़िए कितना आ गया 25 आ गया। यानी कि जो अल्फाबेटिकल है उसका हम ले लिए नोमनिक संख्या, और नोमनी लेने के बाद दोनों अंकों को जोड़ दिए। देखिए 13 था, 3 1 4 और 2 1 3, दोनों को जब हम जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या किए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद जितना आया वही आपका दिया हुआ सीरीज में। देखिए टी का कितना होता है, टी का 20 होता है, और क्या दिया हुआ यू, यू का कितना होता है 21। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, दोनों के स्क्वायर को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 9 और 4 13, देखिए 13 आ जाएगा आपका आंसर। 13 किस में है, 13 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 135 नंबर, देखिए 135 नंबर में 9 11 16 26, देखिए इसमें क्या क्या है, 9 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 26 है। देखिए इसमें कितना क्या पिक किया 2, उसमें फिर 5, इसमें 10, पहले क्या 2 3 बनाया, उसके बाद 5 बनाया, इसके बाद 7 बनाया, यानी कि अगला गैप कितना हो जाए 17 का, 17 का गैप करेंगे 26 17 43, आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 होगा। 43 किसमें है, यानी कि 135 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए 136 नंबर, 136 नंबर भी एल का था 15, देखिए एल का होता है 12, और जब ABCD में जाइएगा तो एल का उल्टा क्या होता है विपरीत संख्या, एल का उल्टा होता है ओ होता है, तो ओ का कितना होता है नंबरिंग संख्या अल्फाबेटिकल में, ओ होता है, एल का ओ होता है, तो ओ का क्या होता है नंबरिंग संख्या, यानी कि 15 होता है, यानी कि ओ एल का लिया है 15, यानी कि उल्टा करके और नंबरिंग संख्या ले लिया, यानी के का कितना, के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा लीजिएगा तो के का उल्टा हो जाता है आपका पी, और पी का नंबरिंग संख्या क्या होता है, पी का नंबरिंग संख्या होता है 16, 16 किस में है ऑप्शन नंबर ए में, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है साइंस बायोलॉजी और जूलॉजी, इसमें आपको भेन आरेख खींचना है। देखिए साइंस के अंदर साइंस है, पहले पूरा लीजिए साइंस, साइंस के अंदर में आता है क्या बायोलॉजी, यानी साइंस 3 भाग होता है, उसके अंदर है बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी का एक पार्ट कौन सा है, बायोलॉजी का एक पार्ट है जूलॉजी, यानी कि आपका क्या इसके अंदर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए भेन आरेख जब पूछेगा तो आपको आउटी दिमाग लगाना है किसके अंदर क्या, थोड़ा जानकारी भी रहना चाहिए। यदि आपको जानकारी ही नहीं है, साइंस के अंदर बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, तो आपको नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज गिनने वाला है, त्रिभुज ये तो गिनने वाला है, तो आपको गिनना ही पड़ेगा। जब टोटल त्रिभुज गिनिएगा तो कितना आ जाता है 11 आता है, शायद ऑप्शन पूरा गिनिए, इसका आ जाएगा त्रिभुज गिनने के बाद आपका आ जाएगा 11 ही आ जाएगा। देखिए ये सब जो है इसका कोई ट्रिक ज्यादा काम नहीं करेगा, ये आपको गिनना ही पड़ेगा, और सही से गिनेगा तो आ जाएगा। कुछ कुछ ट्रिक है बोलिएगा तो इसका भी एक सीरीज लाएंगे, कुछ कुछ ट्रिक है, एक दो जान जाइएगा तो आपको आ जाएगा। फिर मच्छर आ गया, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक है, मच्छर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। देखिएगा त्रिभुज तो ये तो है ना, ये सीरीज बोलिएगा तो हम एक सीरीज लाएंगे, कुछ कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक कुछ कुछ काम करेगा कहीं कहीं जगह पर, तो आप ये गिन लीजिएगा, नहीं तो आप ये इसमें ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करता, आप 80 से गिन ही लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, और देखिए
इसका देखिए सीरीज 139 का सीरीज क्या हो जाएगा, कहता है कि एस है, एस के बाद डैश है, उसके बाद यू है, उसके बाद भी है, यानी कि एस के बाद क्या था एस टी, यू है भी है, यानी टी आ जाएगा। उसके बाद क्या करा, देखिए एस का 64 है, यानी एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा होता है एच, एच का नंबर संख्या 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, तो ये एस 64 दिया हुआ। उसके बाद देखिए टी, टी का उल्टा कितना होता है जी होता है, जी का नंबर संख्या 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी कि टी 49 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी 49 हो जाएगा। अब देखिए ये जो सीरीज है 140 का, 140 क्या पूछ रहा है, देखिए बी है, डी है, जी है, यानी कि बी और 2 जोड़ेंगे तो डी होगा, और फिर 3 जोड़ेंगे तो जी होगा, यानी कि पहले 2 जोड़ा फिर 1 बढ़ा के 3 जोड़ा, फिर इसमें देखिए जी और फिर इसमें 3 फिर 4 जोड़ा, इसमें देखिए एन है आर है, यानी 4 जोड़ा, तो अगला हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, 18 5 23, यानी कि 23 में कौन सा आता है 23 में आता है डब्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 140 का क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए कहता है एल और के इक्वल टू है 94 तथा जे और सी है 19, तो यू और भी क्या होगा। देखिए इसका भी क्या किया है, एल को देखिए क्या लिखिएगा, एल को लिखिएगा 12 और इसको लिखिएगा 11 लिखिएगा, तो देखिए इसको अंक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 1 3 है, इसको अंक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, इसी का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेगा 3 9, इसका स्क्वायर करिएगा 4, यानी कि 94, यही दिया हुआ 94, यही तो 94 दिया हुआ है। इसी तरह देखिए जे है तो जे को क्या लिखेंगे 10 और सी को 3, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर जोड़िए, नहीं स्क्वायर लिखिए 1, इसका 3 दिया 9, यानी कि 19, यही 19 दिया हुआ, ये भी वैसा ही कर लीजिए, यह है 21, यह है 22, देखिए 2 1 3 और 2 2 4, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो 9, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16, 916 किसमें ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। आपको इसमें ढूंढना रहता है, दिमाग लगाना रहता है, इधर उधर भी दिमाग लगाना रहता है, ऐसे आप बनाइएगा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कहता है 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, यानी कि 7 यहाँ आएगा और 8 बजे के बीच क्या कर रहा है, कहता है कि दोनों घड़ी सुबह एक ही रेखा पर हो, यानी एक ही रेखा पर हो लेकिन एक साथ नहीं, यानी क्या पूछ रहा है, कहता है कि विपरीत। देखिए 7 का विपरीत कौन सा संख्या होता है, जब घड़ी आप देखिएगा दीवार घड़ी तो 7 के विपरीत होता है क्या 1 होता है, यानी कि 1 पर कितना मिनट होता है, 1 पर मिनट कितना होता है 5 होता है, यानी कि 5 गुना 12/11 करिए, 12/11 करिएगा कितना हो गया 7/11, इसको पूर्णांक में लिखिए 5 पूर्णांक 5/11, यानी कि 7 बज के अब 5 पूर्णांक 5/11 हो जाए मिनट में, ये एक दूसरे के एक रेखा पर रहेगा, लेकिन कहता है कि एक साथ नहीं है, यानी कि संपाती नहीं होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, यानी कि विपरीत हो जाएगा कितना में 7 बज के अब 5 पूर्णांक 5/11 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, देखिए 441 है और इसका 1 दिया हुआ है, इसमें सोचिए क्या होगा। देखिए 441 किसका स्क्वायर है 21 का, और ये 1, देखिए क्या किया दोनों अंकों का अंतर ले लिया, दोनों 2 और 1 दोनों का अंतर क्या होगा 2 और 1 है, दोनों का अंतर 1, इसका 1 लिया। इसी तरह देखिए ये किसका स्क्वायर है 289, 17 का है, 17 का है, देखिए दोनों अंकों का अंतर कितना 1 है 1 और 1 है 7, 1 और 7 का अंतर कितना है 6, तो आपका 6 किसमें है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही सीरीज था इसका। आगे देखिए, देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, कितना आदमी है 3 3 6 2 8 आदमी है। देखिए पहले ये देख लीजिए 149 देख लीजिए, 150 देख लीजिए। देखिए 150 जो था ये वाला यदि कोई सीरीज नहीं बैठेगा, ये तो हम तो बताए थे आपको कि या तो कोई सीरीज बैठेगा यानी कि गिन लेंगे, या नहीं बैठा तो आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा जब यदि कुछ नहीं बैठा तो आप 4 बार लिख लीजिए। देखिए ए, उसके बाद डैश है, बी डैश है, उसके बाद ए फिर डैश है, ए 4 गो बी है और उसके बाद डैश ए है। देखिए कुछ नहीं बैठेगा तो 4 बार लिख लीजिए और उसके बाद जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन बैठा दीजिए। जब 4 ऑप्शन बैठाएगा, देखिए इसको हम बता ही देते हैं, बार बार पूछा जाता है, आप लोग फंस जाते हैं। देखिए कभी कभी फंस जाते हैं। देखिए ए है ना, हम बता रहे हैं, देखिए ए है, बी है, उसके बाद डैश करिए, डबल ए करिए, उसके बाद ए लिखिए और 4 गो बी लिखिए
और उसके बाद डैश ए लिखिए, इसको 4 बार लिख लीजिए। देखिए ए डैश डबल बी डैश ए डैश ए, 4 बी है, उसके बाद डैश ए, फिर से लिखिए एक बार। देखिए क्या किए, इसको 4 बार लिख ही लिए। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप 4 बार लिख लीजिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा, क्या करना है उसके बाद, देखिए उसके बाद क्या करिएगा, आप ऑप्शन जो दिया हुआ है ना वो बैठा के देखिएगा। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी ए, और उसके बाद देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए बी, उसके बाद देखिए बी, उसके बाद ए, उसके बाद देखिए चौथा नंबर ऑप्शन ए बी। देखिए आप देखिए, आप सीरीज में देखिए कौन सबसे अच्छा लगा देखने में देखिए सबसे अच्छा आप देखिएगा, इसका देखने में सबसे अच्छा कौन लग रहा है, सी नंबर लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए डबल ए है, फिर 4 बी है, फिर डबल ए है, यानी कि डबल ए, फिर 4 बी, फिर 4 ए, फिर 4 बी, फिर डबल ए। ठीक है, सबसे अच्छा देखिएगा ये देखने में लग रहा है, जो देखने में सबसे अच्छा लगेगा कि कुछ सीरीज बैठ रहा तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर लगता है मच्छर बैठेगा, रुकिएगा 1 सेकंड रुकिएगा। चल हाँ देखिएगा, अब उसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन क्या किया है, देखिए 2 जोड़ा है, देखिए 2 + 2 4, फिर 4 2 6, इसमें 2, लेकिन ये है नहीं, ये जो है ये जो क्वेश्चन में क्या किया है, इसका स्क्वायर कर दिया सीधा, इसका स्क्वायर का 2 गुना। देखिए 4 का स्क्वायर इसका 2 गुना किया, 5 का स्क्वायर इसका 2 गुना किया, तो हम भी क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर 2 गुना कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका 2 गुना करेंगे 200। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम बताते हैं इसका, ठीक है। अब इसका देखिए 144 से 148 नंबर क्या क्या जो कर रहा है उसको बैठाते जाइए। देखिए कहता 8 बाद में तो 8 पाई खींचिए, देखिए लीजिए लाइनिंग लीजिए, 8 खींचिए। आप जो करते जा रहा बनाते जाइए। कहता है कि वृत्त के मुंह का केंद्र की ओर है, यानी कि अंदर ही है, जो उस दिन था वही पूछ रहा है। कहता है डी के बाएं तीसरा है, जो डी जो है के बाएं तीसरा, यानी कि के जब यहाँ लेंगे तब ना बाएं तीसरा होगा, के यहाँ लेना पड़ेगा तब इधर बाएं जाएंगे तो 1 2 3 तीसरा होगा। उसके बाद कह रहा है कि ए के बाएं, कहता है कि डी के बाएं तीसरा, डी जो है के बाएं तीसरा है, जो यानी कि जो दूसरे के लिए आता है, यानी दूसरा सेकेंड नंबर पर जो रहता है उसके लिए आता है, तो ए के बाएं दूसरा है, यानी कि के जो है ए के बाएं दूसरा, यानी ए यहाँ लेंगे तब ना बाएं दूसरा का। अब ये कहता है एफ ए के दाएं दूसरा, एफ जो है ए के दाएं दूसरा, तो एफ यानी यहाँ लेंगे तब ना ए के दाएं दूसरा। अब कहता है कि और जी के बाएं तीसरा, एफ जो है जी के बाएं तीसरा है, यानी कि जी जब 1 2 3 जी यहाँ लेंगे तब इसका बाएं तीसरा हो जाएगा, क्या एफ हो जाएगा। अब कहता है कि बी डी तथा एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है बी डी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब कौन कौन सा बच्चा है, एच बच्चा है, और उसके बाद एच, और कौन सा बच्चा है, ए बी सी बच्चा या सी, यानी कि ये दोनों कंफर्म नहीं किया है सीट, यानी कि सी और एच का क्या है, कंफर्म नहीं है। तो आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बनाते जाइए। देखिए अब यहाँ तक निकल गया, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बनाते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि डी के तुरंत बाएं कौन है, डी के तुरंत बाएं कौन सा, एफ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डी के दाएं दूसरा कौन है, डी के दाएं दूसरा देखिए 1 2, यानी कि दाएं दूसरा जी हो जाएगा, यानी कि जी इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नन हो जाएगा। जो बोलता है एच के तुरंत बाएं कौन है, एच का अपना जगह खुद ही फिक्स नहीं है, तो इसके बाएं कौन सा होगा। देखिए एच कहता है कि एच के तुरंत बाएं कौन सा, तो डाटा और पर्याप्त, यानी कि डाटा और पर्याप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है कि बी के दाएं तीसरा कौन है, देखिए बी के दाएं तीसरा कौन है, बी यहाँ पर है, इसके दाएं तीसरा कौन 1 2 3, यानी कि एफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप पता नहीं कितने में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं है, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है
पहले व्यक्ति के दाएं होना चाहिए। देखिए ये जो डी है एफ के है, ऑप्शन नंबर सी जब देखिएगा डी है एफ के तुरंत क्या है दाएं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ जब देखिएगा तो लगातार होना चाहिए एफ डी, ये तुरंत दाएं है। तो आपका आज का सेशन खत्म हुआ। ठीक है, आज का सेशन खत्म है। और देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, जो जो क्वेश्चन जो है आपको कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा आपको सीख चाहिए, किस में फंस रहे हैं, ये सब चीज़ भी कमेंट किया और समझे कि नहीं, ये सब कमेंट करते रहिए, तब पता चलेगा क्या मतलब आता है नहीं आता है, ये सब चीज़ है। ठीक है, ठीक है।